अगेन वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे, है ना। वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो बोला जाता है वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा सोलवेट प्रोसेस के द्वारा बनता है। कौन सा प्रोसेस से बनता है? सोलवेट प्रोसेस से। तो इट मीन्स आज बात करने वाले हैं सोलवेट प्रोसेस की बात करने वाले हैं। क्लियर? सोलवेट प्रोसेस होता क्या है? तो सोलवेट प्रोसेस में कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है, उसकी पहले बात करते हैं। तो मटेरियल देखिए क्या क्या रिक्वायर होता है इसको में। तो मटेरियल रिक्वायर होता है सोलवेट प्रोसेस में, मटेरियल रिक्वायर्ड। कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा? तो सबसे पहले तो वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर। सेकेंड क्या चाहिए? NaCl कॉमन सॉल्ट। थर्ड क्या चाहिए? तब इसको में अमोनिया चाहिए, अमोनिया। फोर्थ क्या चाहिए? लाइम स्टोन। फोर्थ क्या चाहिए? लाइम स्टोन चाहिए। इतने सारे चीज चाहिए मटेरियल रिक्वायर्ड वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाने के लिए। क्लियर है? तो वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाने के लिए इन सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। अब देखते हैं कैसे कैसे बनता है। तब होता क्या है कि अमोनिया को क्या पहले NaCl लिए, कॉमन साल्ट को H2O में मिलाएं, तब क्या बना? ब्राइन सॉल्यूशन बना। क्या बना? ब्राइन सॉल्यूशन बना, है ना। अभी पढ़ाए, ब्लीचिंग पाउडर में पढ़ाए थे। तो NaCl को H2O से मिलाएं तब ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया से मिलाते हैं, NH4 से, अमोनिया से। तब जब अमोनिया से मिलाते हैं तब क्या बना? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बना। क्या बना? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बना। समझ में आया? तो ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया मिलाएं तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसको पास करवाते हैं किससे? पास करवाते हैं CO2 से। किससे पास करवाते हैं? CO2 से पास करवाते हैं। तब रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्शन। और रिएक्शन होकर के क्या बनता है? यहाँ पे बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। समझ में आया? तो स्टेप देखिए, स्टेप कितना सारा स्टेप हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या लिए? सबसे पहले हम लोग NaCl लिए। स्टेप वन। सोलवेट प्रोसेस में प्रत्येक स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 तो क्या लिए? कंबाइन किए NaCl एंड H2O टू फॉर्म ब्राइन सॉल्यूशन बना। क्लियर? स्टेप 2 ऐड अमोनिया ऐड किए। अमोनिया टू किसको में? अमोनिया टू ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया ऐड किए टू फॉर्म अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। स्टेप 3 में क्या हुआ कि CO2 से पास करवाएं अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को। तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन passes through CO2। तब क्या मिला? टू गिव NaHCO3, है ना, NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये हमारा मिला सोलवेट प्रोसेस में इतना भी। अब देखिए NaHCO3 को क्या बोला गया? इसको बोला गया बेकिंग सोडा। क्या बोला गया? बेकिंग सोडा बोला गया। समझ में आया? तो बेकिंग सोडा तो यहीं पे मिल गया, तो बेकिंग सोडा बोला गया। अब बेकिंग सोडा को क्या करते हैं? तो बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं।
2 मॉलिक्यूल बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, हीट करते हैं। समझ में आया। तब यहाँ पे सेकंड जो प्रोसेस है हीट, सेकंड स्टेप, ये पहला हो गया। रिएक्शन में देख रहे हैं, इस रिएक्शन में 3 स्टेप देखें। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन लेना है और 2 मॉलिक्यूल NaHCO3 लेना है। इसको क्या करवा रहे हैं, हीट करवाएं, तब जो बना Na2CO3 बना, और क्या बना, H2O बना, और क्या बना, CO2 बना। समझ में आया। तो इस जो रिएक्शन को हीट दिए रिएक्टेंट को, तब यहाँ पे Na2CO3 जो बना, इसको सोडा ऐश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोला गया। समझ में आया। तो सोडा ऐश का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। क्लियर। आगे देखते हैं सोडा ऐश। अब इस सोडा ऐश को लेंगे, थर्ड केमिकल रिएक्शन, Na2CO3 को लेते हैं, इसको में 10 मॉलिक्यूल H2O डालते हैं, तब क्या बनता है, Na2CO3.10H2। समझ में आया। तो Na2CO3.10H2 एक ऐसे बना, तो ये बना है ना, सोडा ऐश में 10 मॉलिक्यूल ऐड किए वाटर, तब बना Na2CO3, और इसी को हम लोग बाशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाशिंग सोडा। तो सोलवे प्रोसेस में अभी तक क्या क्या देखें, तो सोलवे प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है, बाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाया जाता है। क्लियर। कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर होता है, वाटर रिक्वायर होता है, NaCl, अमोनिया और लाइमस्टोन रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर। क्या करते हैं, सबसे पहले NaCl H2O को कंबाइन करते हैं तो ब्राइन सोल्यूशन बना। अब उस ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया पास करवाते हैं, तब अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बना। तो इस ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया ऐड किए तो अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। अब उस अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में जैसे ही CO2 पास करवाएं, तब क्या होगा, रिएक्शन होगा, और क्या देगा हमारा बेकिंग सोडा और NH4Cl। क्लियर। अमोनियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा तो पहला ही स्टेप में मिल गया। अब सेकंड केमिकल रिएक्शन, उस बेकिंग सोडा का 2 मॉलिक्यूल लेकर के क्या करवाएं, हीट करवाएं, तब मिला सोडा ऐश H2 और CO2। क्लियर। तो सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश बोला जाता है। उस सोडा ऐश में 10 मॉलिक्यूल क्या मिलाएं, H2O मिलाएं, तब बना Na2CO3.10H2O, जिसको हम लोग बाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इतना बेकिंग सोडा और बाशिंग सोडा। लेकिन इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए और भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखिए क्या है आगे। फोर्थ जो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, क्या, लाइमस्टोन लिए CaCO3 को क्या करवाते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट। तब क्या बनता है, CaO प्लस CO2। क्या बना, CaO प्लस CO2। लाइमस्टोन यहाँ पे लिए है ना, ताकि रिएक्शन कंटिन्यू रहे। तब बना CaO प्लस CO2। अब उस CaO को वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। CaO को क्या करवाते हैं, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। तब क्या बनेगा, CaOH का हॉल्ट ऑइस बनेगा। क्या बनेगा, CaOH का हॉल्ट ऑइस। CaO को क्या बोला जाता है, CaO को क्या बोला जाता है, क्यूक्लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूक्लाइन। और इसको क्या बोला जाता है, सेलेक्ट लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेलेक्ट लाइन। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन से क्यूक्लाइन बना, क्यूक्लाइन से सेलेक्ट लाइन बना। अब उस सेलेक्ट लाइन का क्या यूजेज है, जो देखिए, उस सेलेक्ट लाइन को अमोनियम क्लोराइड, जो पहला अमोनियम क्लोराइड यहाँ जो बच रहा था, उससे सेलेक्ट लाइन से पास करवाते हैं। तो लास्ट जो स्टेप है समझें, वो NH4Cl में किसको पास करवाते हैं, सेलेक्ट लाइन से CaOH का हॉल्ट ऑइस। तब हमारा जो रिएक्शन मिलता है, CaCl2 मिलता है, और क्या मिलता है, H2O मिलता है, और अमोनिया मिलता है।
और इसी अमोनिया को रीयूज्ड करते हैं, समझें, इन सोलवे प्रोसेस, इन सोलवे प्रोसेस। समझ में आया? तो इतने सारे स्टेप हैं सोलवे प्रोसेस के, है ना। 6 रिएक्शन गया, कितना रिएक्शन गया? 6 रिएक्शन। तो सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड, तो वाटर, NaCl, अमोनिया एंड लाइमस्टोन। क्या करते हैं? तो NaCl में H2O मिलाएं, ब्राइन सॉल्यूशन बना। इस ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया मिलाएं, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बना। क्लियर? तो NaCl में H2O मिलाएं तो ब्राइन सॉल्यूशन बना। इस ब्राइन सॉल्यूशन में क्या ऐड किए? अमोनिया ऐड किए। क्या ऐड किए? अमोनिया। तब अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बना। उस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को CO2 से पास करवाएं, तब हमारा यहाँ बेकिंग सोडा मिल गया। क्या मिला? बेकिंग सोडा। और बच गया अमोनियम क्लोराइड, इसको अभी रहने देते हैं। अब हमारे पास जो बेकिंग सोडा है उसको 2 मॉलिक्यूल को हिट किए, तब मिला सोडा एस, H2 और CO2। इस सोडा एस को 10 मॉलिक्यूल वाटर ऐड किए, तब मिला बासिंग सोडा। तो बासिंग सोडा तो मिल गया, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए जो लाइमस्टोन शुरुआत में लिए थे उसको हिट किए, तो लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन को हिट किए, तब क्या मिला? क्यूक्लाइन मिला। और क्यूक्लाइन में वाटर मिलाएं तो सिलेक्ट लाइन बना। क्लियर? अब सिलेक्ट लाइन को किससे पास करवा रहे हैं? जो यहाँ पे बच गया NH4Cl, तब पास करवाएं, तब क्या बना? CaCl2, H2 और NH3। अब इस NH3 अमोनिया को रीयूज करते हैं सॉल्वे प्रोसेस में। क्लियर? यहाँ तक लिखिए और आगे मैं इसका यूजेज बताता हूँ और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे। तो स्टूडेंट अभी अभी देखें, सॉल्वे प्रोसेस से बेकिंग सोडा और बासिंग सोडा मिला। हम बोले थे कि यूजेज बताना है। यूजेज बेकिंग सोडा और बासिंग सोडा को लिखिएगा आप लोग खुद से। क्लियर? कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा है और आसान सा है। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O को बोलते हैं। CaSO4 डॉट हाफ H2O को POP बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो नॉन एज POP। इसको क्या बोलते हैं? POP से भी बोला जाता है ना। फार्मूला क्या हो गया? तो फार्मूला इसका क्या हो गया? CaSO4 डॉट हाफ H2। जानते हो क्या होता है? ए जिप्सम को हीट करते हैं, लेते क्या है? जिप्सम लेते हैं, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम को हीट करते हैं, तब बनता है POP प्लस 3/2 मॉलिक्यूल H2O। समझ में आया? तो जिप्सम को हीट करते हैं तब बनता है 3/2 मॉलिक्यूल H2O और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। समझ में आया? कैसे? तो देखिए, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2, CaSO4 डॉट 2H2। इसको हीट किया गया, हीट किए तब क्या बना? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O मिला। क्लियर? यही है हमारा क्या? केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? तो जिप्सम से बनता है, जिप्सम को हीट करने। इसका उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, तब फिर से जिप्सम मिल जाएगा। क्या होगा यहाँ पे कि POP में ऐड करेंगे 3/2 मॉलिक्यूल वाटर, तो फिर से हम लोग को जिप्सम मिलेगा। क्या मिलेगा? जिप्सम मिलेगा। इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला जैसे CaSO4 डॉट हाफ H2O में ऐड किए 3/2 H2O, तो फिर से क्या मिला? CaSO4 डॉट 2H2O। इट मीन्स जिप्सम रीबैक मिल गया, फिर से मिल गया। यूजेज देखा जाए, यूजेज ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेज देखा जाए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूजेज फ्रैक्चर बोन को फिक्स करने में यूज होता है। डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, है ना। तो टू फिक्स फ्रैक्चर बोन,
फ्रैक्चर बोन, जो बोन टूट गया है उसको फिक्स करने में यूज होता है। और भी कास्ट करते हैं, स्टैचू को कास्टिंग करने में यूज होता है, समझे, मूर्ति वगैरह बनाने में। टू कास्ट स्टैचू वगैरह बनाने में यूज होता है। फिर रूम वगैरह को डेकोरेट, बिल्डिंग वगैरह को डेकोरेट करने में यूज होता है। टू डेकोरेट बिल्डिंग वगैरह को डेकोरेट करने में यूज किया जाता है इसको। और भी यूज किया जाता है, डेंटिस्ट्री में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? इन डेंटिस्ट्री में डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। समझ में आया? तो दीज आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेसिकली इस चैप्टर में पीओपी के बारे में क्या याद करना है कि CaSO4.12H2O को पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, इसको पीओपी के नाम से भी जानते हैं। फार्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। क्या कैसे बनता है? तो जिप्सम को क्या करते हैं, जिप्सम CaSO4.12H2O को हीट करते हैं, तब पीओपी मिलता है। CaSO4.12H2O प्लस 3/2 मॉलिक्यूल वाटर मिलता है। फिर से इसको इन्वर्स करते हैं, पीओपी में 3/2 मॉलिक्यूल वाटर ऐड करते हैं, तब क्या मिलता है? जिप्सम। यूजेज इसको देखते हैं, तो यूजेज है फ्रैक्चर बोन को फिक्स करने में, स्टैचू कास्ट करने में, बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग को डेकोरेट करने में, डेंटिस्ट्री में यूज होते हैं। क्लियर? तो आज का टॉपिक यही एंड होता है। और इस तरीके से पूरा इंटायर एसिड बेस एंड चार्ट टॉपिक